दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों फाइनली SBI क्रेडिट कार्ड के ऊपर हम वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको मिल सकता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो गारंटेड आपको जो है SBI की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टिप्स एंड ट्रिक देने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सो रहे हैं, आपके पास ना तो सिविल स्कोर है ना ही इनकम है, पूरी तरह से आप ठप हैं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड दे देगी, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर एक आध दो चीज़ें नहीं है, जैसे आपका सिविल अच्छा है, अगर आप इनकम नहीं करती हैं तो आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहती है या फिर नहीं देना चाहती है। हर बैंक चाहती है कि हम अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड दें, जी हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ फुलफिल करना होता है। और वो क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि बैंक ये देखना चाहती है कि आपको अगर हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और जितना लिमिट दे रहे हैं उसका इस्तेमाल करके आप वापस उसका पेमेंट कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। क्रेडिट कार्ड क्या है? एक लोन है। आप ऐसे नॉर्मल समझिए, आप किसी को पैसे तभी दोगे ना जब आप जानोगे कि यहाँ पर ये जो है हमें पैसा वापस दे सकता है, तभी आप उसको पैसे दोगे। अगर जानोगे कि पैसा वापस नहीं दे सकता है तो कैसे आप पैसा दोगे? तो जब आप नहीं दे सकते तो बैंक आपको डायरेक्टली कैसे ये लोन दे देगा, जब तक ये जानेगा नहीं कि आप जो है इस लोन को चुका पाओगे या फिर नहीं चुका पाओगे। तो इसीलिए जो है ये इनकम सोर्स आपसे ढूंढते हैं कि मतलब आपका क्या इनकम है और आप जो है किस तरह से चुका सकती हैं। तभी तो बैंक की तरफ से कई प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप या तो फिक्स डिपॉजिट करवा लो, अगर इनकम नहीं करती हो तो भाई मेरे को लिमिट के अनुसार से पैसा जमा करो मेरे यहाँ और आपको मैं क्रेडिट कार्ड देता हूँ। जिस दिन भी आप बिल पेमेंट नहीं कर पाओगे उस दिन भाई आपका जो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट रहेगा उसमें से यहाँ पर मैं निकाल लूँगा, ठीक है। तो इसलिए बैंक आपसे फिक्स डिपॉजिट करवाती है और आपसे सैलरी स्लिप इसलिए खोजती है और बिजनेस वाले और जॉब वाले को इसलिए वो देती है क्योंकि वो जो है यहाँ पर सैलरी स्लिप के माध्यम से ये कंफर्म हो पाती है कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपका इनकम हो रहा है और आप इसी इनकम से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर पाओगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए आपसे जो है यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह इसलिए खोजा जाता है ताकि ये जो है सुनिश्चित हो सके कि आप जिसमें बिजनेस कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उससे आप जो है कार्ड का पेमेंट काफ़ी आसानी से कर पाए। अब आप लोग एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सभी क्रेडिट कार्ड का लिमिट डिफरेंट क्यों होता है। अगर आप उसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको कुछ और लिमिट और दूसरे लोग लेते हैं तो उनका कोई और लिमिट, ऐसा क्यों रहता है? तो ये भी बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। ऐसा इसलिए होता है ना कि आपका वो चेक करते हैं, मतलब आप कितना कमाते हो, कितना इनकम होता है, कितना तक आप बिल चुका पाते हो, तो उसी अनुसार से आपको जो है वो लिमिट प्रदान करती हैं, ठीक है। अच्छे से समझ। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो है क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, पहला तो शर्त ये है कि आपके पास सिविल स्कोर 750 या फिर 750 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब नहीं करती हैं तो 750 या फिर 750 से ऊपर सिविल स्कोर है तो आपको डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और इसका तरीका भी आगे वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर कहीं जॉब करती हैं और सैलरी स्लिप आपको नहीं मिलता है तो उनकी तरफ से अगर सैलरी स्लिप खोजा जाता है तो आप जो है उनको बोल सकते हो कि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और जो भी पैसे आते हैं हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। जो भी पैसे आते हैं हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, सैलरी स्लिप बनाकर नहीं दिया जाता, तो वो आपसे सैलरी स्लिप नहीं खोजेंगे। अगर आप बिजनेस के बेस पर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी तरफ से ना, मतलब आपका बिजनेस का बैनर जो होना चाहिए वो यहाँ पर दिखेंगे, मतलब बैनर जो आपका रहता है बिजनेस का, वो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि मेरा ये बिजनेस है और मेरा कुछ इस प्रकार से इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पेपर भी आपसे नहीं खोजे जा सकती हैं। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि SBI के एक एजेंट से भी मैंने बात किया है और काफ़ी देर मेरा बातचीत हुआ है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। आप लोग बोलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पेश कर दूंगा प्रूफ के तौर पर, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं अपने भाषा में बताना चाहूँगा और अपने जुबान से बताना चाहूँगा जो भी जानकारी हमें मिल पाई है। तो अब तक के आपने जाना कि यहाँ पर अगर आप कहीं जॉब करती हैं तो ईजिली आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप कहीं पर काम करती हैं तो ईजिली आप ले सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास इनकम नहीं है, अगर आप जॉब नहीं करती हैं या फिर आपका कोई बिजनेस नहीं है, तब आप जो है कैसे क्रेडिट कार्ड ले सकती हैं। तो इसका उपाय एक है कि इससे पहले अगर कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो उस बेस्ड पर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ले सकती हैं, ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि उस पर जो लिमिट होना चाहिए वो कम से कम 30,000
रुपया लिमिट होना चाहिए, ठीक है। 30,000 से कम होगी तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें भी काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या सिक्योर क्रेडिट कार्ड काम करेगा या फिर नहीं करेगा, जो फिक्स डिपॉजिट पर हमने ले रखा है। तो फिक्स डिपॉजिट पर आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, वो काम कर जाएगा 100%। जैसा कि एजेंट ने बताया है कि कम से कम 6 महीने पुराना वो कार्ड होना चाहिए, तो 100% यहाँ पर वो काम कर जाएगा। और उसमें जो लिमिट होना चाहिए वो कम से कम 30,000 होना चाहिए। और सिविल और क्रेडिट स्कोर जो भी आप कहते हो वो जो होना चाहिए वो 750 या फिर 750 से ऊपर होना चाहिए, तभी यह क्रेडिट कार्ड मिलेगा और एक अच्छा खासा लिमिट के साथ मिलेगा। टेलीग्राम पर हमने अपडेट कराया था, आप लोगों को पता होगा, जिसमें हमने सारा प्रोसेस आपको, मतलब प्रोसेस तो नहीं लेकिन जो भी हम कर रहे थे, जो भी रिसर्च कर रहे थे, जो भी अप्लाई कर रहे थे, वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम आपको बता रहे थे। तो हमें जो क्रेडिट लिमिट मिला वो 1,10,000 का मिला और वीडियो केवाईसी से मेरा केवाईसी कंप्लीट हुआ, ठीक। वीडियो कॉल से केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है इस पर भी मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो वीडियो बना चुका हूं। जब हम वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर रहे थे उस समय रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो अब आसान भाषा में हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इनकम नहीं करते हैं, कहीं जॉब नहीं करते हैं, और अगर जो है किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है, चाहे वो प्री अप्रूव्ड के तौर पर मिला हो या फिर फिक्स डिपॉजिट वाला आप लिए हो, कम से कम 6 महीने पुराना वो होना चाहिए और 30,000 कम से कम लिमिट उस पर होना चाहिए या फिर इससे ऊपर की लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पैसा उस पर होना चाहिए, मतलब उतना जो है बैंक आपको लिमिट दी है, तब आप जो है SBI का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। कोई भी क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड हो गया, कोई भी क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेन है इसमें वो है सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, जो कि 750 या फिर 750 से ऊपर होगा तभी आप ले सकते हैं। और एक सुपर ट्रिक है मेरे पास, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो पर मतलब स्ट्राइक वगैरह मारी जा सके या फिर मेरे पास कहीं लेटर वगैरह भेज दिया तो फिर गड़बड़ होगा। इसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइएगा। और आपका अगर सिविल स्कोर जिस दिन 750 या फिर 750 से ऊपर चला गया, आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कैसे आप जो है क्रेडिट कार्ड ले सकोगे, और ऐसे भी मैं वहां पर आपको बताऊंगा ही चैनल में। तो आप जो है चैनल को पहले ज्वाइन होइएगा, उसके बाद मैं अपना पर्सनल अकाउंट दूंगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट हमें करिएगा और कॉन्टैक्ट करने के बाद मतलब पूरी तरह से मैं आपको बता दूंगा कि क्या है ट्रिक, और डेफिनेटली उस ट्रिक का अप्लाई करोगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिक ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है, बस आपके पास कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप जो है काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। उसका लास्ट मंथ का मतलब स्टेटमेंट भेजना होता है, मतलब जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आए रहते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो आपको भेजना पड़ता है। लेकिन जो हम ट्रिक बताएंगे उसमें आपको वो भी स्टेटमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर 800 से ऊपर है तो वो स्टेटमेंट नहीं मांगते हैं, लेकिन उस बेस पर आप जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वह क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना है जिसे आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे सिंपली क्लिक अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली क्लिक वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर, तो सिंपली क्लिक वाले क्रेडिट कार्ड के नीचे अप्लाई लिखा हुआ था तो उस पर हमने क्लिक कर दिया। अगर फिर से आप यहाँ पर कार्ड को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कार्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बेनिफिट आप देख लीजिएगा, मतलब आपको जो क्रेडिट कार्ड लेना है वो आप अप्लाई कर लीजिएगा, अपने अनुसार से आप बेनिफिट देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास पुराना कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड भी नहीं है फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, दिक्कत नहीं है। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। और मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब अपने मन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। टाइटल को यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करिए। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालिए। लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पर रेसिडेंटल सिटी आपको डालनी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देनी है, मोबाइल नंबर डालना है और टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हुए सेंड OTP बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, जो आप यहाँ पर सिटी डालते हो वो यहाँ पर लिस्टेड होता है, जैसे आप अपने मन से नहीं डाल सकते हो। यहाँ पर जितने भी लिस्टेड है वही सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ से सेलेक्ट करने की आपको ऑप्शंस मिल जाती है। एक बात और मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि अगर आपके एरिया में सर्विसेबल नहीं है, मतलब आप जो पिन कोड देते हो उस पर बताया जाता है कि इस एरिया में सर्विसेबल नहीं है या फिर हमारा जो वहाँ पर डिलीवरी है वो नहीं पहुँच पाएगा, तो आप जो है अपने एरिया में किसी भी पिन कोड पर अप्लाई कर सकोगे एजेंट के थ्रू। और वो एजेंट कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पर बता दूंगा, यहाँ पर मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मतलब स्ट्राइक वगैरह आ जाएगी और कहीं लेटर वगैरह आ गया मुझे तो फिर लफड़ा है। तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हम अपना जब अप्लाई कर रहे थे ना, उस समय हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था और यहाँ पर पता नहीं मेरे मोबाइल फ़ोन से वो कैसे डिलीट हो गया। तो चलिए यहाँ पर एक फ्रेश एप्लीकेशन डालकर बता देता हूँ। यहाँ पर SBIcard.com पर आइए, आने के बाद अप्लाई नाउ की ऑप्शंस पर क्लिक
अप्लाई नाउ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद ना नीचे में आपको क्रेडिट कार्ड बताया जाएगा। जो भी क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना है बस उसके नीचे यहाँ पर अप्लाई नाउ की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर लीजिए। लेकिन बेनिफिट देख लीजिएगा, लर्न मोर पर क्लिक करके एनुअल बेनिफिट क्या है और किस तरह के एनुअल चार्जेस है और रिवार्ड पॉइंट वगैरह क्या है वो आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो ऐसे ही बड़ा होते जा रहा है तो मैं शॉर्टकट में यहाँ से बताने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ पर अगर सिंपली क्लिक आपको अप्लाई करनी है तो सिंपल से अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करिए। अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग के तहत अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मिलेगा 500 का और 10x रिवार्ड यहाँ पर ऑनलाइन स्पेंड करने पर, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और यहाँ पर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेसिडेंशियल सिटी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो आप टाइप करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर सजेस्ट करने को देगा, आप अपने मन से नहीं डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है सिटी सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर लिस्ट में से आपका सिटी है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर अगर आपके एरिया में सर्विसेबल नहीं है तो आप एजेंट से अप्लाई करवा पाओगे और इसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर डालोगे ना वही आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। तो फटाफट डिटेल डालिए और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके वेरीफाई करिए और उसके बाद 2 और 3 नंबर में बताते हैं कि क्या डालना है। प्रोफेशनल डिटेल, जहाँ पर आपको अपना पेशा सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर अपना पेशा को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे, रिटायर्ड, पेंशनर और सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर आप रिटायर्ड या फिर पेंशनर है तो आप यहाँ पर ऊपर में क्लिक करें। अगर आप सैलरीड पर्सन है, कहीं भी प्राइवेट में जॉब कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो आप यहाँ पर सैलरीड पर क्लिक करें। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब इधर उधर से आप इनकम करते हो या फिर कोई पर्सनल बिजनेस करते हो तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करें एक बार। और मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसका बैनर इनको दिखा सकते हो। बैनर दिखाकर आप कार्ड काफ़ी आसानी से अप्रूवल करवा सकते हो। देखिए कंपनी का नाम आता है। अब यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड में होता क्या है कि जिस कंपनी में आप काम करते हो ना उस कंपनी का आप नाम डालो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर एक कंपनी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर डिजिग्नेशन डालनी है, मतलब इस कंपनी में आप किस पोस्ट पर काम करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च कर देनी है कुछ इस प्रकार से, जो भी यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डिजिग्नेशन डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है एनुअल इनकम आपको बतानी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एनुअल इनकम कम बताओगे तो आपको नहीं मिलेगा भाई। अप टू 3 लाख की ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं अप टू 6 लाख और 9 लाख ऐसे करके ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी स्लाइड करके मतलब डाल सकते हो जो भी आपका मतलब इनकम आप यहाँ पर शो कराना चाहते हो, जितना आप जिस लाइक से कमाते हो ये आपको यहाँ पर ऐसे बता देनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही कम डाल दो ना, 50,000 या फिर 30,000 डाल देना, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनकम को रेंज एक सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो खुद से मैनुअली यहाँ पर भर सकते हो। उसके बाद आपको स्लाइड करके नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है ऑफिस पिन कोड की ऑप्शंस आती हैं, मतलब जो आपका ऑफिस है उसका पिन कोड आपको दर्ज कर देनी है। मेन है दोस्तों पैन कार्ड, इसमें आधार कार्ड की उतना जरूरत नहीं होता है, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड लिया जाता है। मेन है आपका पैन नंबर, पैन नंबर आप यहाँ पर एंटर करिएगा। ऑफिस पिन कोड में भी आप समझिए कि अगर आप ऑफिस पिन कोड अपना एड्रेस वगैरह डालते हो, एड्रेस का होम एड्रेस का वगैरह डालते हो, अगर पिन कोड वहां पर नहीं लिया जाता है तब तो आपको सिटी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि वैसे तो उम्र चाहिए 21 वर्ष, लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, मतलब उस बेस्ड पर अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, जैसे अपना सिविल के बेस्ड पर, और यहाँ पर जो है पहले से अगर कोई क्रेडिट कार्ड है पुराना वाला, उस बेस्ड अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो इसमें मिनिमम एज जो है यहाँ पर 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से पहले ये नहीं देंगे, चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो, 25 वर्ष से पहले ये नहीं देंगे। अगर 25 वर्ष से पहले वाला लेना है तो आपको यहाँ पर जो है सैलरीड पर्सन वगैरह बनना पड़ेगा, उसके बाद ये देंगे। तो ये सुनिश्चित हो लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल तो हमने डाल ही दिया है। नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर लोडिंग लेगा, ठीक है, इस प्रकार से लोडिंग लेगा और इसके बाद आपको थर्ड ऑप्शंस मिलेंगे। थर्ड ऑप्शंस में यहाँ पर आपको जो है करंट रेजिडेंटल एड्रेस डालनी होगी, जहाँ पर देख लीजिए हाउस नंबर, लोकेलिटी आपको डालनी है। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देनी है, ऑप्शनल में है, आप डाल भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंटल पिन कोड आपको डालनी है, नेशनलिटी आपको यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो सारा कुछ आप यहाँ पर डालिए और डालने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एग्री करिए और एग्री करने के बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर बता दिया गया है कि 499 रुपया प्लस टैक्स जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग फी के तौर पर। जो क्रेडिट कार्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया गया है। यहाँ पर फाइनल सबमिट हो चुका है, हमें एक रेफरेंस नंबर मिल चुका है, इस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हो तो उसके बाद यहाँ पर जो है उनकी तरफ से कॉल बैक आता है, लेकिन कॉल बैक डायरेक्टली नहीं आएगा। पहले वो चेक करेंगे कि आपने एप्लीकेशन क्या डाला है। अगर वहाँ पर अगर आपने कुछ गड़बड़ डाला है तो आपके पास कॉल ये नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ गड़बड़ डाले होंगे, जैसे अगर आपका उम्र कम है और सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह आपने डाल दिया है या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उनकी तरफ से कॉल बैक नहीं आएगा, डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब आप स्टेटस को ट्रैक करने जाओगे तो ये डायरेक्टली बता देगा कि आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया।
एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए आपको जो है एसबीआई कार्ड के होम स्क्रीन पर आना होगा और यहाँ पर एप्लीकेशन या फिर रेफरेंस नंबर आपको डालनी होगी और ट्रैक वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद ट्रैक कर पाओगे। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर कॉल बैक नहीं आता है तो टेंशन मत लो, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर मैं आपको पूरा मदद कर दूंगा। ठीक है, हमारा जो एजेंट है मतलब जो हमारे क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन आगे प्रोसेस किए हैं, जो भी यहाँ पर 1-2 दिन में मतलब करवा दिए हैं, उनको मैं बोलूँगा तो ये हो सकता है कि आपको कॉल बैक करवा सके और या फिर वही कॉल बैक कर सके और आगे आपको मदद कर सके। तो इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, पल पल की खबर मैं आपको देता रहूंगा और यहां पर ट्रिक भी मैं आपको मतलब पूरा खुलकर तो नहीं बता सकता भाई, पूरा खुलकर नहीं बता सकता, इसलिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा दूंगा। इस प्रकार से आप एप्लीकेशन को डाल सकते हैं एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के लिए और सारा तो मैंने बता ही दिया कि क्या क्राइटेरिया है और किस प्रकार से आपको मिलेगा। बस इतना याद रखिएगा कि आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए और आपका जो क्रेडिट या फिर सिविल स्कोर है वो 750 या फिर 750 से ऊपर होना चाहिए और इसमें ओल्ड क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक काम करना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई फिक्स डिपॉजिट वाला ले लेना और 6 महीने बाद जो है आप इस प्रोसेस को अपनाकर काफ़ी आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो इस वीडियो में हमने डिटेल के साथ बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। एक बात और यहीं पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर जो है आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सफलतापूर्वक एक्सेप्ट हो जाती है तो यहाँ पर आपको एसबीआई की तरफ से मैसेज मिल जाता है कि इतना इतना एप्लीकेशन नंबर जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और ट्रैकिंग का लिंक भी आपको एक दे दिया जाता है और इसके साथ ही एसबीआई की तरफ से ये भी बताया जाता है कि आप जो है एक एसएमएस सेंड करो, जो कि इनके तरफ से एक एसएमएस आएगा यहाँ पर, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एसबीआई क्रेडिट कार्ड, और ऐप कोड आएगा। ऐप कोड को जो है इसी तरह से कॉपी करनी है और उसके बाद एक नंबर मिलेंगे, उस नंबर पर 3 घंटे के अंदर आपको सेंड करना होता है। उसके बाद ये जो है जैसे आप सेंड करते हो ना, वहाँ से आप इनको परमिशन देते हो कि आप हमारे क्रेडिट स्कोर को चेक करिए और उसके बाद जो भी अप्रूवल वगैरह है वो करिए। तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करेंगे और क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद अगर अप्रूवल मिल जाता तो एजेंट के थ्रू जाओगे तो मुझे लगता है कि आपको अप्रूवल जो है जल्दी मिल जाएगा और यहाँ पर वीडियो केवाईसी वाला भी लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि एसबीआई की तरफ से एसएमएस आ जाएंगे कि इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करिए। तो अगला वीडियो में बता दूंगा कि कैसे वीडियो केवाईसी आप कंप्लीट कर सकोगे और कोई डाउट होता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन कंप्लीट जानकारी हम देने को सोचे हैं। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अगर कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि जो है हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए। और यहाँ पर अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं ना तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मदद करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर मैं सोचूंगा कि चलो आप लोग लाइक किए यानी कि आप एग्री हो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उसके बाद मैं जो है मदद जितना हमसे हो सकता है उतना मैं जरूर करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा यहाँ पर देने वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।